वेलकम क्लास 9th फिजिक्स फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन लेक्चर 3। तो ये है कंसेप्ट ऑफ मोमेंटम। पिछले वाले लेक्चर में आपने मोमेंटम पढ़ा था, तो अब हम कंसेप्ट ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है इसका, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स चूजन बाय फॉर एनालाइज इज कॉल्ड अ सिस्टम। दुनिया की कोई भी चीज, यूनिवर्स की कोई भी, दुनिया मीन्स यही दुनिया नहीं है अर्थ पे, यूनिवर्स की, ठीक है, कोई भी चीज एक सिस्टम में है, उसको हम सिस्टम बोलते हैं। जैसे धरती घूम रही है, सूरज घूम रहा है, कोई और भी है, चंद्रमा घूम रहा है, जो भी कुछ है यहाँ पे, सब कुछ एक सिस्टम है। इट्स कॉल्ड अ सिस्टम। एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। जो इसके जिसमें ये काम करता है, जिस सिस्टम में ये काम करता है, उसको इन्वायरमेंट बोलते हैं। ठीक है, जो हमें नजर नहीं, सूरज हमें नजर आता है तो सिस्टम। जो चीज हमारे आउटसाइड है, हमारे इर्द गिर्द है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, ए कार इज मूविंग इज अ कांस्टेंट वेलोसिटी। बड़ी सिंपल सी एग्जाम्पल है, चंद्रमा तारे वाली एग्जाम्पल नहीं है जो आप रोज देखते हो, वो वाली एग्जाम्पल है। कार एक मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, कंसिडर इज अ सिस्टम, तो उसको हम सिस्टम बोलेंगे। कार को क्या बोलेंगे? सिस्टम है। ऑल द फोर्सेस विद इन द कार, जो चीजें कार को चला रही है, उसका इंजन चला रहा है, आप बैठे हुए, आप कभी ब्रेक लगाते हो, कभी एक्सेलेटर दबाते हो, कुछ भी करते हो, इज कॉल्ड इनर्शिया। उसको इंटरनल फोर्स बोलते हैं, जो अंदर लग रही है। इस और फोर्सेस एक्ट ऑन द कार इज इन्वायरमेंट। एंड एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक फ्रिक्शन, तो जो अंदर चीजें काम कर रही हैं वो फोर्सेस हैं, और जो अपोजिट काम कर रही है उसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं। ये इतनी सी काम है, ठीक है। ये तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। अब है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एक बात मेरी इसके लिए, कंजर्वेशन के लिए आपने ऑलवेज नोट करनी है कि जहां पे भी आपको कंजर्वेशन वर्ड मिल जाए तो उसका एक ही लॉ होता है, नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इसको बोलते हैं आइसोलेटेड। इस चीज पूरी जो मैंने यहां पे लिखी है, नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, एक ही वर्ड में सिमट गई, इसका नाम होता है आइसोलेटेड। ठीक है, आपको ये चीज इतनी बड़ी अच्छी नहीं लगती, तो एक वर्ड में उसका नाम हो गया आइसोलेटेड। द टोटल मोमेंटम इज एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व। मैं इसको बोलूंगा द laws by the law of conservation of momentum, द बॉडी नाइदर भी मीन्स कुछ भी चीज है, कोई भी चीज है, कोई भी सिस्टम है, द सिस्टम इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज वन ऑब्जेक्ट टू। वो अलग अलग चीजों के लिए हमारे पास ये कंजर्वेशन आएगी। अब मोमेंटम की बात करेंगे तो अकेले मोमेंटम की बात करेंगे। मोमेंटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। किसी और के बारे में आ जाए, फोर्स के बारे में आ जाए, कंजर्वेशन ऑफ फोर्स, फोर्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कुछ और चीज आ जाए, ठीक है, तो उसके लिए बस यही वर्ड है, बस सिंपल सी बात है। आइसोलेटेड सिस्टम, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम में जीरो। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए नेट फोर्स कितनी होगी? जीरो। कोई पर्सन इधर से फोर्स लगा रहा है, जैसे पहले हमारे पास एग्जांपल थी कि 300 न्यूटन फोर्स इधर से लग रही थी, 300 न्यूटन फोर्स इधर से लग रही थी, दोनों की फोर, वो किसी तरफ को मूव ना तो इधर को जा रहा था ना इधर को जा रहा था, मूव नहीं हो रहा था, उसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो अब देखिए, एक फोर्स को हम पॉजिटिव लेंगे, सपोज इसको पॉजिटिव ले लिया, तो दूसरे वाली क्या आएगी? नेगेटिव। ये तो एक, ये नहीं मैं कहता हूँ इसी को पॉजिटिव लेना है, आप इसको भी पॉजिटिव ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप इस पर से इस तरफ हो तो आपको इस तरफ, आप सोचो कि मेरे वाली फोर्स पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये वाली कोई भी फोर्स पॉजिटिव ले सकते हो, कोई भी नेगेटिव ले सकते हो, इसके लिए कुछ नहीं रूल है,
कि यही पॉजिटिव लेनी है यही नेगेटिव लेनी है, इसका कोई रूल नहीं है। हाँ, एक पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है, आप दोनों को सब्ट्रैक्ट, बिकॉज ये क्या होती है, अगर आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करोगे तो ये मॉडुलस में होती है। मॉडुलस का मतलब होता है ना तो पॉजिटिव देखते हैं ना नेगेटिव देखते हैं। टोटल हमको ऐड करेंगे 300 माइनस 300, दोनों की फोर्स आएगी 0, नेट फोर्स हमारे पास 0 आएगी। एफ ए बी, ए मतलब मीन्स है ए से बी तरफ, ए बी ऐसे, ए की को बी की तरफ, बी ए का मतलब है कि इस तरफ को, बी से ए की तरफ, ठीक है। एक को पॉजिटिव लेना एक को नेगेटिव, ये नेगेटिव का साइन लिखा है, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव के लिए कुछ भी नहीं लिखेंगे हम, ठीक है। एफ ए बी एफ बी ए, ठीक है, तो दोनों को हम लिखेंगे तो ये हमारे पास नेट फोर्स कितनी आनी चाहिए 0, ठीक है। तो उसको हम मोमेंटम को आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। ए आइसोलेटेड सिस्टम के लिए हमारे पास न्यूटन का थर्ड लॉ बन गया, ठीक है, थर्ड लॉ बन गया। उसने क्या बताया, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। वो कहता है कि एक्शन और रिएक्शन, आप इस तरफ को कोई फोर्स लगाओगे, ठीक है, तो उसका एक रिएक्शन होगा, किस तरफ कितना होगा, इक्वल एंड अपोजिट। न्यूटन थर्ड लॉ स्टेट दैट द एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये थर्ड लॉ है, ठीक है। इतना ही लॉ है, कोई बहुत बड़ा लॉ, बहुत बड़ी बात नहीं है, इतना छोटा सा लॉ है, ठीक है। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर इक्वल, अपोजिट, एक्टिंग ऑन द डिफरेंट बॉडीज, ठीक है। अगर आप गन को, बुलेट को फायर करते हो, इसकी एप्लीकेशंस बहुत हैं, ठीक है, इसकी एप्लीकेशन है बहुत सारी। अगर आप बुलेट को फायर करते हो तो आप न्यूटन का थर्ड लॉ ओबे करोगे, ठीक है। तो ये हैमर है, एक थोड़ी है, इसको आप हिट करोगे तो क्या होगा, अगर मैं आपको ना मारूं तो अच्छी बात है, अगर आप कोई भी पर्सन आपके एक मुंह पे, ठीक है, पीठ पे एक तमाचा मारे, हाथ मारे, तो ये नहीं है कि आपको फोर्स जा, आपको चोट ज़्यादा लगेगी, उसके हैंड को भी चोट लगेगी। ये न्यूटन का थर्ड लॉ बताता है, ठीक है। आप दीवार पे मारोगे तो ये नहीं है कि आपको ही चोट लगी, दीवार को भी लगेगी, बेचारी बोल नहीं सकती है, ठीक है। ये ऐसे है बातें, ठीक है। सेम बात है कि एक्शन, ये न्यूटन ने बताया, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। आप दीवार पे थोड़ी मारोगे तो दीवार को चोट लगेगी, थोड़ी पे भी लगेगी, हथौड़ी पे भी चोट लगेगी, ठीक है। वो भी हो सकता है इंजर्ड हो जाए, इंजर्ड का मतलब हो सकता है टूट जाए, उसका हैमर टूट जाए, ठीक है, उसकी लकड़ी जो लगी हुई है वो टूट जाए, बिकॉज उसके भी फोर्स लगती है पीछे को, आपने नोटिस किया होगा, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन आगे पढ़ते हैं। इनर्शिया एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स, a non-inertial frames of reference is frame of reference which Newton's law of motion do not hold। नॉन इनर्शियल, पहले ही बात न्यूटन ने फर्स्ट लॉ में बता दिया था कि इनर्शिया है। अगर नॉन इनर्शियल है कोई भी फोर्स, कोई भी रेफरेंस, कोई भी चीज नॉन इनर्शियल है, नॉन इनर्शियल का इनर्शिया क्या, किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास के ऊपर। अगर किसी बॉडी का मास नहीं है, मास कभी नहीं, कब नहीं होता है वो भी हम पढ़ेंगे, कब नहीं होता है ये नहीं मैं बोलूँगा कि हाँ भी ऐसे ही आप याद करो, मास कब नहीं होता है वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। ए नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अंडरगोज acceleration with respect to an inertial frame। An accelerometer is at rest in non-inertial frame will in general direct a non-zero acceleration। अदरवाइज क्या होता है कि नॉन जीरोज ही होती हैं, एक्सेलेशंस जो है वो नॉन जीरोज ही होती। एक्सेलेशन क्या है कि एक एक्सेलेशन है ऐसे ए, अगर वो कांस्टेंट चलती है वो जीरो हो जाती है, अगर वो बढ़ जाती है धीरे 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 वो नॉन जीरो है, ठीक है। अगर नॉन जीरो है तो फिर वो हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ जाती है। अगर वो जीरो हो गई, ठीक है, तो क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम इन टू ए, तो फोर्स इज इक्वल टू, अगर एक्सेलेरेशन जीरो होगी तो फोर्स कितनी हो जाएगी, जीरो, ठीक है। अगर फोर्स जीरो हो गई तो हमारा न्यूटन का लॉ अबे नहीं करेगा, ठीक है। तो ये न्यूटन का लॉ ओबे नहीं करेगा। ये वाली डायग्राम आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, इसको आपने देखना भी नहीं है, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ये आपके लिए इतना ही काम था, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं, लेक्चर नंबर जो भी होगा, ठीक है, 4th होगा। ओके बेटे, गुड लक, टेक केयर।